नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी और बातें विद मेधा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ब्रिटिश लेखक एच मुनरो, जिन्हें साहित्य की दुनिया में साकी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानी द इंटरलोपर्स अर्थात घुसपैठिए। साकी का वास्तविक नाम हेक्टर ह्यू मुनरो था। वे अपने व्यंग्यपूर्ण, रोचक और अप्रत्याशित अंत वाली कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। इंटरलोपर्स पहली बार 1912 में प्रकाशित हुई थी। मैं ये जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी का शब्दशः पूरा हिंदी अनुवाद नहीं है। यह कहानी का हिंदी सारांश है, जिसे मैंने कहानी की मूल भावना और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि कहानी को सरल और सहज रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। तो आइए सुनते हैं ये विश्व प्रसिद्ध रचना बाई साकी, द इंटरलोपर्स। कहानी कार्पेथियन पहाड़ों के बीहड़ जंगलों में शुरू हुई। उल्रिच वॉन ग्रेडविच और जॉर्ज न्यायेम के परिवारों के बीच जंगल के एक छोटे से हिस्से को लेकर दादाजी के जमाने से कानूनी और व्यक्तिगत दुश्मनी चली आ रही थी। अदालत ने फैसला उल्रिच के परिवार के हक में सुनाया था, लेकिन जॉर्ज के परिवार ने इसे कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया था। जॉर्ज उस जमीन पर लगातार अवैध शिकार करता रहता था। जब से उल्रिच और जॉर्ज ने अपने अपने परिवारों के मुखिया बने, यह पुरानी दुश्मनी एक बेहद जहरीली व्यक्तिगत नफरत में बदल चुकी थी। दोनों बचपन से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सर्दियों की एक भयंकर, तूफानी और बर्फीली रात में उल्रिच अपने आदमियों के साथ जंगल में निकला, किसी जानवर के शिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मन जॉर्ज को रंगे हाथों पकड़कर खत्म करने के मकसद से। उल्रिच अपने साथियों को पहाड़ी पर छोड़कर अकेला घने जंगल में उतर गया। उसके दिल की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि इस सुनसान रात में उसका सामना बिना किसी गवाह के साथ सीधे जॉर्ज से हो जाए, और किस्मत ने उसे यह मौका दे भी दिया। एक विशाल बीच के पेड़ का कोना मुड़ते ही दोनों कट्टर दुश्मन अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों के हाथ में राइफलें थीं और दिल में नफरत, और दिमाग में एक दूसरे को जान से मारने का विचार था। सालों का बदला लेने का मौका बिल्कुल सामने था, लेकिन एक सभ्य और अनुशासित समाज में पले बड़े होने के कारण बिना एक शब्द बोले सीधे ठंडे दिमाग से अपने ही पड़ोसी पर गोली चला देना किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता, जब तक कि बात उसके घर या सम्मान पर ना आई हो। इसलिए दोनों एक दूसरे को घूरते हुए क्षण भर के लिए हिचकिचाए। लेकिन इससे पहले कि उनकी यह हिचकिचाहट किसी हमले में बदलती, प्रकृति ने अपना भयंकर रूप दिखाया। तूफान की एक तेज गर्जना के साथ उनके सिर के ठीक ऊपर पेड़ की एक टहनी कड़कड़ाकर टूटी और उन पर गिर पड़ी। दोनों दुश्मन भारी टहनियों और लकड़ी के मलबे के नीचे बुरी तरह दब गए। उल्रिच और जॉर्ज भारी पेड़ की टहनी के नीचे लाचार, घायल और लहूलुहान पड़े थे। उनके पैर लकड़ी के नीचे फंसे हुए थे और वे 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। इसी लाचारी में शुरुआत में उनका अहंकार और नफरत कम नहीं हुई थी। वे एक दूसरे पर ताने कसने लगे और अपनी अपनी अकड़ दिखाने लगे। जॉर्ज ने ताना मारा कि उल्रिच अपनी ही चुराई हुई जमीन पर जाल में फंस गया है। उल्रिच ने पलटकर कहा कि उसके आदमी 10 मिनट में उसे छुड़ाने आने वाले हैं और वे जॉर्ज का काम तमाम कर देंगे। जॉर्ज ने भी दांव खेला कि उसके आदमी भी जंगल में ही मौजूद हैं। वे पहले पहुंचेंगे और इस भारी पेड़ को उल्रिच के ऊपर पलटकर उसे मार देंगे। मौत के इतने करीब होकर भी दोनों अपनी झूठी जीत के सपने देख रहे थे। समय बीतता गया। रात की कड़ाके की ठंड, शरीर के दर्द और असहायपन ने धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर डालना शुरू किया। उल्रिच ने किसी तरह अपनी जेब से वाइन की एक बोतल निकाली और कुछ घूंट पीकर खुद को राहत दी। जब उल्रिच ने सामने पड़े अपने दुश्मन को दर्द से तड़पते हुए देखा, उसकी आंखों पर खून जम गया था, वह उससे जूझ रहा था,
तो उसके दिल में बरसों से जमी नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी। उसके अंदर पहली बार दया की भावना जागी। उसने जॉर्ज को शराब की बोतल देने की कोशिश की, लेकिन जॉर्ज ने अहंकार में किसी दुश्मन के हाथ से पीने से मना कर दिया। उल्रिच ने कुछ देर शांत रहकर सोचा और फिर कहा, पड़ोसी, अगर तुम्हारे आदमी पहले आते हैं तो तुम जैसा चाहो वैसा करना, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैंने अपना मन बदल लिया है। अगर मेरे आदमी पहले आए तो सबसे पहले तुम्हारी मदद की जाएगी, जैसे तुम मेरे मेहमान हो। हम इस बेवकूफ से जंगल के टुकड़े के लिए पूरी जिंदगी शैतानों की तरह लड़ते रहे। आज रात यहाँ पड़े पड़े मुझे लगा कि हम कितने बेवकूफ थे। जिंदगी में सीमा के विवादों से बढ़कर भी कई खूबसूरत चीजें हैं। अगर तुम इस पुराने झगड़े को भूलने में मेरी मदद करो तो मैं तुमसे अपना दोस्त बनने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। जॉर्ज इतनी देर शांत रहा, लगा शायद वह दर्द से बेहोश हो गया था। फिर उसने रुक रुक कर कहा कि जब वे दोनों शहर के बाजार में घोड़ों पे साथ निकलेंगे तो लोग कितने हैरान होंगे। उसने कहा कि अगर वे दोनों फैसला कर लें तो कोई भी बाहर का इंसान, कोई भी घुसपैठिया उनके बीच दखल नहीं दे पाएगा। जॉर्ज ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत के अलावा कुछ और चाहूंगा, लेकिन पिछले आधे घंटे में मेरा मन बदल गया है उल्रिच। मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी को हमेशा के लिए दफना चुके थे और एक दूसरे के घर मेहमान बनकर जाने की योजना बनाने लगे। वे दोनों दिल से प्रार्थना करने लगे कि उनके आदमी पहले पहुंचे ताकि वे अपने दोस्त को सम्मान दे सकें। हवा का झोंका थोड़ा धीमा हुआ तो दोनों ने मिलकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। कुछ देर बाद उल्रिच को पहाड़ से नीचे की तरफ कुछ आकृतियां दौड़ती हुई आती दिखाई दी। दोनों खुशी से झूम उठे। जॉर्ज, जिसकी आंखों पर खून जमा था, उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या वे तुम्हारे आदमी हैं? उल्रिच ने ध्यान से गिन के कहा, हाँ, 9-10 लोग लग रहे हैं। जॉर्ज ने राहत की सांस ली। तब तो वो पक्का तुम्हारे ही आदमी हैं, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ 7 लोग आए थे। वे हमारी तरफ भागकर आ रहे हैं क्या? दोनों को लगा कि वे बच जाएंगे और उनकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन तभी उल्रिच अचानक एक डरावनी पागलों जैसी हंसी हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो इंसान के अंदर के सबसे बुरे डर से निकलती है। जॉर्ज ने घबरा के पूछा, क्या हुआ? वे कौन हैं? उल्रिच ने अपनी फटी आंखों से सामने देखते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, वे हमारे आदमी नहीं हैं, भेड़िए हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ एक अंत नहीं है, यह एक सवाल छोड़ के जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी कितनी सारी चीजों के पीछे भागते हैं, जमीन, पैसा, संपत्ति, अधिकार और न जाने कितनी ही ऐसी चीजें जिनका बहुत बड़ा मटीरियलिस्टिक वैल्यू होता है। इन चीजों को पाने की दौड़ में हम अक्सर उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जिनकी असली मानवीय कीमतें हैं, जैसे रिश्ते, अपनापन, प्रेम, दोस्ती, क्षमा और छोटी छोटी खुशियां। हम यह भी भूल जाते हैं कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर हम जीवन भर जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से कितना वास्तव में हमारे काम आने वाला है। शायद बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे हम कभी भोग भी नहीं पाएंगे। क्या हम उन चीजों को अपने रिश्तों और अपनी खुशियों से ऊपर रखते रहे हैं जिनकी कोई मानवीय कीमत ही नहीं है? शायद घुसपैठिया हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत ही छोटी है और नफरत, अहंकार और चीजों की दौड़ में इसे खो देना शायद हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।